कृष्णा मित्रों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ गरीब ब्राह्मण और सेठ की। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमन था। सुमन शुरुआती दिनों में बहुत ही ज़्यादा अमीर कथा कहने वाला एक नेकदिल इंसान था। हालांकि वे अभी भी एक नेकदिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना दान किया कि वे खुद ही गरीब हो गए। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया करता था और वह हमेशा से ही दान करता था। अब वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाती तो उसे भी दान करने से पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो कि अपनी दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण सोचता था कि हम इतना ज़्यादा दान करेंगे कि भगवान मुझे ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसका कोई पुत्र व पुत्री नहीं हुए। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहा था। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। आप उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पा रहा था और नौबत अब भूखे मरने की आ गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले वो बहुत सारा धन देता है। सुमन ब्राह्मण सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा ईमानदारी का सामान है जिसे बेचकर कुछ न कुछ खरीद लेंगे। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर दे दी कि रास्ते में अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। खा पीकर आगे रास्ता तय करता है ब्राह्मण। जब तक ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उसे एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसे करने का मन होता है तो उसी तालाब पे स्नान करता है और फिर वहाँ ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटियां निकाल कर खाने लगता है। तभी उसके सामने कुत्ता आ जाता है। जैसे ही ब्राह्मण अपनी रोटियां खाने के लिए खोलता है, कुत्ता सामने आने की वजह से लगता है कि शायद कुत्ता भूखा है और वह उन 4 रोटियों में से एक रोटी उन्हें दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, एक रोटी मुझे कुछ असर नहीं कर रही है, दूसरी रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरी रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्होंने दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल पड़े। आगे चलते चलते वह सेठ के पास पहुंच जाते हैं जो ईमानदारी को खरीद लेता था। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता था। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे लिए ईमानदारी खरीद कर मुझे पैसे दोगे? उस सेठ की पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, कारण वे वहाँ लोगों के किए हुए खुद को देख लिया करती थी। जैसे ही ब्राह्मण उसके पास पहुंचा, वह अपनी पत्नी को कहता है कि जरा देखकर बताओ कि इसके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास कौन सी ऐसी ईमानदारी है जिसे आप खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटी खिलाकर आया है, यह ईमानदारी इसकी सभी ईमानदारी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही ईमानदारी खरीद लीजिए। तो भी सेठ ब्राह्मण से कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाकर आए हैं वही हम ईमानदारी खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हम ही ने किया, ईमानदारी आप खरीद लीजिए, तो मुझे चाहिए वो आप दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में उसे बहुत सारी धन दौलत हीरे मोती निकाल कर दे दी। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही अपनी कोई ईमानदारी आपको बेचूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आप बेचें या ना बेचें इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगा। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहाँ पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए निकाला था। ब्राह्मण उस तालाब पर पहुँचता है। उन्होंने वहाँ से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियाँ करके अपने एक रुमाल में बांध ली और घर लेकर चला गया। घर जाकर उसने अपने पत्नी से कहा कि यह लो हीरे मोती,
इसको सही से रख दो। लेकिन उसकी पत्नी को हीरे मोती देखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है, वैसे ही उसे पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे वह उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से सारी पत्थर तथा वहाँ के पड़े हुए लकड़ियों के टुकड़े उठाए थे और रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरा मोती तथा कीमती सामान में बदल गया था। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आप कौन सी ईमानदारी बेचकर आए हैं जिससे यह हीरे मोती इतने ढेर सारे मिले हैं। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वह कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हमें देखना है कि उसमें क्या है। पत्नी रुमाल लेकर के आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोलकर देखता है तो वह स्त्री बताए हुए हीरे मोती को उसमें रखा हुआ देखता है। वह उसी हीरे मोती का इस्तेमाल करके अमीर हो जाता है और अपने घर आता है। परिवार का पालन पोषण उसी से करने लगता है। गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुण को बेचना नहीं चाहिए, ना ही हमें धैर्य का साथ छोड़ना चाहिए, और हमेशा अपने द्वारा किए हुए जो अच्छे कार्य होते हैं वो हमें वापस ज़रूर मिलते हैं। इस बात पर हमें विश्वास होना चाहिए और हमें ईश्वर पर भी विश्वास होना चाहिए। इस तरह से हमें अपने कार्य को हमेशा करते रहना चाहिए। आपको कहानी कैसे